बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ क्लास बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी और टॉपिक नंबर 6 है हमारे पास लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसका फर्स्ट जो स्टेप था वो हमने स्टडी किया था। 2 लेवल्स के बारे में हमने डिस्कस किया था। वो 2 लेवल कौन से थे मैं उनको रिकॉल कर देता हूँ। पहला था हमारे पास एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल। उसके अंदर हमने एटम की बात की, फिर एटम के अंदर मौजूद सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में बात की। फिर उसके बाद हमने ना एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल के बाद हमने ना जी दूसरा जो था वो उसके बारे में बात की थी, मॉलिक्यूलर लेवल के बारे में बात की थी, मॉलिक्यूल्स के बारे में बात की थी, बायो मॉलिक्यूल्स के बारे में बात की थी, मॉलिक्यूल्स की कंपोजिशन परसेंटेज के बारे में बात की थी कि ये जानदारों की कंपोजिशन में कौन सा मॉलिक्यूल कितना हिस्सा लेता है। फिर हमने मॉलिक्यूल्स की टाइप्स के बारे में डिस्कस किया था। 2 टाइप्स होती हैं, माइक्रो एंड मैक्रो मॉलिक्यूल। आज हमने ना थर्ड लेवल के बारे में स्टडी करना है। मॉलिक्यूल्स मिलकर क्या बनाती हैं, ऑर्गेनेलीज बनाती हैं, और ऑर्गेनेलीज मिलकर क्या बनाते हैं, सेल बनाते हैं। मॉलिक्यूल हमने आज ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल के बारे में डिस्कस करना है इन डिटेल। तो सबसे पहले सेल क्या होता है मैं आपको बता दूं। सेल आपको पता है बड़ा बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ या लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड सेल। अगर आप किसी भी जानदार को देखते हैं तो आपके माइंड में फ़ौरन आ जाना चाहिए कि वो जानदार किस चीज़ का बना हुआ है, सेल का बना हुआ है। उसका जो बेसिक यूनिट है, उसका जो बुनियादी यूनिट है वो क्या है, सेल है। सेल से फिर मज़ीद वो और चीज़ें तब्दील होती जाएंगी। सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, फिर ऑर्गन सिस्टम से एक जानदार, जानदार से फिर इंडिविजुअल से फिर कम्युनिटी, फिर पॉपुलेशन, कम्युनिटी, फिर फेयर लेवल। तो वो कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ जाता है। तो सिंपली आपने अगर किसी भी जानदार को देखा है तो आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि ये किस चीज़ का बना हुआ है, सेल का बना हुआ है। ठीक है। फिर उसके बाद हम कहते हैं कि ऑर्गेनेलीज़ क्या होती हैं। ऑर्गेनेलीज़ जो हमने पीछे पढ़ा था बायो मॉलिक्यूल के बारे में, बायो मॉलिक्यूल, माइक्रो एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स, ये दोनों मॉलिक्यूल्स मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गेनेलीज़ बनाते हैं। Biomolecules assembled in a particular way and form the organelles. These organelles are subcellular structures. ऑर्गेनेलीज कैसे बनती है, बायोमोलिक्यूल्स एक ख़ास तरीके से एक दूसरे के साथ अरेंज होते हैं और उस अरेंजमेंट के नतीजे में हमारे पास क्या बनता है, ऑर्गेनेलीज बनती हैं। ठीक है। ऑर्गेनेलीज क्या होती हैं, सब सेलुलर स्ट्रक्चर होती हैं। मतलब कि सेल के अंदर मौजूद छोटे स्ट्रक्चर, सेल से छोटे स्ट्रक्चर जो है वो सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स ऑर्गेनेलीज कहलाती हैं। ठीक है। इसकी मिसाल अगर हम बात करें मिसाल की, तो हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया एक ऑर्गेनेली है जो सेल के अंदर पाई जाती है। फिर उसके बाद राइबोसोम एक ऑर्गेनेली है जो किसके अंदर पाई जाती है, सेल के अंदर पाई जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम होता है, ये जो है ना एटीपी सिंथेसिस करने का काम करती है माइटोकॉन्ड्रिया। मैं ये आपको बताना भूल गया हूँ कि सेल के अंदर मौजूद ऑर्गेनेलीज जो होती हैं वो अपने फंक्शंस के लिए क्या होती है, स्पेसिफिक होती हैं। हर ऑर्गेनेली एक ख़ास फंक्शन को परफॉर्म करती है। ठीक है। ऐसा नहीं है कि सेल के अंदर मौजूद ऑर्गेनेली जो है ना वो एक ही ऑर्गेनेली है। फॉर एग्जांपल हम कहें माइटोकॉन्ड्रिया, इसका काम है एटीपी सिंथेसिस करना, एनर्जी बनाना या सेलुलर रेस्पिरेशन करना। तो यही माइटोकॉन्ड्रिया जो है ना प्रोटीन सिंथेसिस नहीं करेगा। ठीक है। तो इसका एक काम है, वो अपना एक ही काम करेगा। ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी बनाता है, सेलुलर रेस्पिरेशन करता है, तो वो बस सेलुलर रेस्पिरेशन ही करेगा, एटीपी ही बनाएगा, इसके अलावा इसका कोई काम नहीं है। दे आर स्पेशलाइज्ड फॉर देयर स्पेसिफिक फंक्शंस। अपने काम को सर अंजाम देने के लिए क्या होते हैं, मखसूस होते हैं, ख़ास होते हैं। ये जो है ना अदर एक्टिविटीज़ में हिस्सा नहीं लेते। फिर राइबोसोम जो है प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है सेल के अंदर, और माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी या सेलुलर रेस्पिरेशन करने का काम करता है। इस तरह से हम कह सकते हैं सेल के जो फंक्शन होते हैं वो क्या होते हैं, स्पेशलाइज्ड फंक्शन होते हैं बाय स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर एंड देयर इज़ अ डिवीजन ऑफ लेबर विद इन द सेल। इस तरह से हम क्या कह सकते हैं कि सेल के अंदर डिवीजन ऑफ लेबर होती है, यानी कि हर काम जो है ना, हर एक फंक्शन सेल का एक ख़ास ऑर्गेनेली के ज़िम्मे है। इसके अलावा कोई और जो है ना थर्ड जो ऑर्गेनेली है वो उसमें हिस्सा नहीं लेती। हर ऑर्गेनेली अपना एक ख़ास फंक्शन को परफॉर्म करती है। फिर अगर हम कहें कि जो प्रोकैरियोट्स हैं सेल की, अगर हम बात करें तो हम सेल के लिहाज से जानदारों को 2 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करते हैं, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं, वो जानदार
जिनके अंदर वेल ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनेलीज मौजूद ना हो, सेल के अंदर वेल ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनेलीज मौजूद ना हो, वो क्या कहलाते हैं? प्रोकैरियोट्स कहलाते हैं। सिंपली आप ऐसे कह सकते हैं कि प्रोकैरियोट्स सिंपल जानदार, सादे जानदार, ठीक है, बैक्टीरिया वगैरह प्रोकैरियोट्स हैं, ठीक है, जिनकी बॉडी के अंदर मौजूद वो हैं भी यूनिसेलुलर, और उनके सेल के अंदर कोई ख़ास ऑर्गेनेलीज भी नहीं पाई जाती। ना न्यूक्लियस का पता चलता है, ना साइटोप्लाज्म का पता चलता है, ना राइबोसोम, ना माइटोकॉन्ड्रिया का पता चलता है, ठीक है। तो ऐसे जानदार जिनके अंदर ऑर्गेनेलीज मौजूद ना हो, आइडेंटिफिकेशन ना कर सके ऑर्गेनेलीज की, वो क्या कहलाते हैं? प्रोकैरियोट्स कहलाते हैं। और यूकैरियोट्स क्या होते हैं? यूकैरियोट्स वो जानदार होते हैं जिनके अंदर वेल ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनेलीज मौजूद हों। जैसे कि हम एनिमल्स की एग्जांपल ले सकते हैं, प्लांट्स की हम बात कर सकते हैं। मोस्टली जो फंजाई हैं वो भी क्या होते हैं? यूकैरियोट्स होते हैं। उनकी बॉडी के अंदर ट्रिलियंस ऑफ सेल्स मौजूद होते हैं, ठीक है, ये यूकैरियोट्स होते हैं। यूकैरियोट्स जो होते हैं ये मल्टी सेलुलर होते हैं, और जो प्रोकैरियोट्स हैं वो यूनी सेलुलर होते हैं। ये था हमारे पास ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल। फिर उसके बाद आ जाता है हमारे पास जो नेक्स्ट जो है लेवल, वो है टिश्यू लेवल, ठीक है। टिश्यू लेवल के बारे में हमने डिस्कस करना है। टिश्यू लेवल क्या है? सेल्स मिलकर क्या बनाते हैं? टिश्यूज़ बनाते हैं। ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग सेम फंक्शन एट सेम टाइम आर ऑर्गेनाइज्ड एंड फॉर्म द टिश्यू। ग्रुप ऑफ सेल है, एक सेल्स का एक ग्रुप है जो क्या करते हैं? ऑर्गेनाइज्ड फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? टिश्यू कहलाते हैं। ईच सेल इन अ टिश्यू कैरी आउट इट्स ओन लाइफ प्रोसेसेस लाइक रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस। हम कहते हैं टिश्यू क्या है? सेल्स का एक ग्रुप है, और उस ग्रुप के अंदर मौजूद सेल अपने लाइफ प्रोसेसेस खुद परफॉर्म करते हैं, यानी कि प्रोटीन का सिंथेसिस करना, रेस्पिरेशन की सिंथेसिस करना, ये उनका लाइफ प्रोसेस है। सेल को ज़िंदा रहने के लिए रेस्पिरेशन, प्रोटीन सिंथेसिस करना ज़रूरी है, ठीक है। लेकिन जो वो एक ग्रुप में रह रहे हैं, उस ग्रुप के अंदर रहने का भी एक फंक्शन है उनका, ठीक है। टिश्यू का जो एक काम है वो उस ग्रुप के अंदर रहकर अपने उस टिश्यू वाले फंक्शन को भी परफॉर्म करते हैं, और अपने लाइफ प्रोसेसेस जो हैं उनको भी इंडिविजुअली परफॉर्म करते हैं। जो टिश्यू का मेन फंक्शन है वो सारे सेल ग्रुप में के अंदर मौजूद सारे सेल्स इकट्ठे परफॉर्म करते हैं, और लाइफ प्रोसेसेस हर सेल अपना खुद करता है लाइफ प्रोसेस, ठीक है। बट आल्सो कैरी आउट द सम स्पेशल फंक्शन रिलेटेड टू द फंक्शन ऑफ द टिश्यू। टिश्यू के फंक्शन से रिलेटेड फंक्शन जो है, जो वो अपना जो है ना, हर टिश्यू के अंदर मौजूद सेल इकट्ठे करते हैं, और जो उनके लाइफ प्रोसेसेस हैं वो क्या करते हैं? अलग अलग करते हैं। फिर उसके बाद अगर हम बात करें प्लांट्स के अंदर कौन कौन से टिश्यूज़ पाए जाते हैं? एपिडर्मल टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू, जाइलम टिश्यू, फ्लोएम टिश्यू, ठीक है। तो और भी बहुत सारे किस्म के क्या होते हैं? टिश्यूज़ प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं। एनिमल्स की अगर हम बात करें तो एनिमल के अंदर नर्वस टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, ठीक है, ब्रेन टिश्यू, ठीक है, उसके बाद बोन टिश्यू, बहुत सारे एनिमल्स के अंदर भी डिफरेंट टाइप के टिश्यूज़ पाए जाते हैं। बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसके अंदर हम टिश्यूज़ का मुताला करते हैं वो क्या कहलाती है? हिस्टोलॉजी कहलाती है। बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसके अंदर हम क्या करते हैं? टिश्यूज़ का मुताला करते हैं, वो क्या कहलाती है? हिस्टोलॉजी कहलाती है। ये था हमारा आज का टॉपिक। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।